हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। दिन है, संडे का टाइम है, दोपहर का काम वगैरह हो गया है, नाश्ता टाइम से हो गया था। सफाई वगैरह करने के बाद बर्तन भी धो लिए हैं, बस थोड़े से बर्तन रह गए हैं, लेकिन वो मैं आके धोने वाली हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है मार्केट। मार्केट क्यों जाना है? क्योंकि मैंने अभी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मेरे भाई के घर में है एक तकरीब। मेरे जो भतीजा है राहिल, उसके बेटे की सालगिरह, यानी कि मेरे पोते की, वो रिश्ते में मेरा पोता लगता है, तो उसकी सालगिरह है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। बच्चों के लिए पैंट वगैरह तो मैं ले आई थी, लेकिन उनकी हाई नेक नहीं मिल रही थी। पहले इरादा था गोल गले की टी शर्ट लेने का, लेकिन फिर असल में मौसम ठंडा चल रहा है तो टी शर्ट तो मिली नहीं, तो इसलिए मुझे लेकर आनी है तीनों बच्चों की हाई नेक। और भी एक दो छोटा मोटा सामान लेकर आना है, तो बस वही लेने के लिए जा रही हूँ मार्केट। तो मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आई हूँ ये मैं आकर दिखाऊंगी आपको मार्केट से आने के बाद। तो चलिए बस अभी चलते हैं। कायनात के बाबू को मैंने तैयार करवा दिया है, मैंने कहा आप रेडी हो जाए, मैं भी बस आ ही रही हूँ। बच्चे तीनों घर पर ही होंगे, बस आना जाना करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे कि मैंने बताया, हमारा एक तोता भी मर गया था, तो बस उसके लिए भी मुझे अभी लेकर आना है एक तोता और। तो देखते हैं, अगर हमें मिल गया तो वापसी में हम वो भी लेते हुए आएंगे। और बच्चे के लिए मुझे गिफ्ट भी लेकर आने हैं, यानी कि जिसकी सालगिरह है, तो मैंने सोचा उसके लिए गिफ्ट भी अभी लगे हाथों ले लेती हूँ, क्योंकि मंडे वाले दिन सालगिरह रखी है, यानी कि कल। आज संडे है तो कल मंडे है, तो मंडे की सालगिरह है, तो अब जब कायनात के बाबा नहीं होंगे तो मैं फिर गिफ्ट वगैरह के लिए मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर अकेले लेने जाना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। एक से दो हों तो मशवरा कर लेते हैं क्या लेना है, कैसा लेना है। तो बस इसीलिए मैं भी इनके साथ ही जा रही हूँ, तो बच्चे के लिए गिफ्ट वगैरह भी लेकर आऊँगी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, करते हैं अपना काम मार्केट का जो भी हमें निपटाना है, और फिर आते हैं वापस। उसके बाद करेंगे रात के खाने की तैयारी। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। गुड मॉर्निंग। तो दिन है पीर का और नाश्ते का टाइम है, तो नाश्ते की तैयारी चल रही है। नाश्ते में है आज ब्रेड बटर, आज पराठा नहीं है। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो बस मैंने इनके लिए ब्रेड पे बटर लगा दिया है। और चाय हमारी बन रही है, तो चलिए चाय निकालते हैं और कायनात के बाबा को देते हैं पहले नाश्ता। तो आज का नाश्ता बस सिंपल सा ही है। तो यहाँ बन रही है चाय। तो फाइनली मैं भी यहाँ फ़्रेश हो गई हूँ, और अभी फ़िलहाल मैंने इरहा को सुला दिया है, क्योंकि आज हमें जाना है सालगिरह में। मीन्स आज बर्थडे पार्टी है मेरे भाई के घर पे, उनके पोते की, यानी कि मेरे पोते की। तो रिश्ते में मैं भी उसकी दादी ही लगती हूँ। तो बस अब करनी है हमें तैयारी। बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन इस वक्त, तो आज थोड़ा जल्दी चले गए थे ताकि उनकी जल्दी छुट्टी हो जाए। और गिफ्ट जो है वो मैं जाके कल लेकर आ गई थी, तो बस अभी मैंने यहाँ पे गिफ्ट बैग में रख लिए हैं। और जो सूट मैंने बाजी को सिलने के लिए दिया था, जिसके लिए मैं इमरजेंसी में अपने ससुराल गई थी बाजी को सूट देने के लिए, और कपड़ा भी वही खुद ही ख़रीद के लाई थी। मैंने उन्हें कलर बता दिया था, तो मेरा सूट भी आ गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपना सूट कैसे सिलवाया है। वैसे मैं ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं पहनती हूँ, चाहे वो किसी की शादी हो या घर में कोई भी तकरीब हो या कोई भी इवेंट हो, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा हैवी ड्रेस जो है कैरी करना, या हैवी ज्वेलरी लेना, या हैवी मेकअप। इसलिए थोड़ा सा सुबर सुबर ही मुझे अच्छा लगता है। तो अभी भी मैंने बहुत सिंपल सा ब्लैक कलर का सूट सिलवाया। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा सूट सिलकर कैसे तैयार हुआ है। तो गिफ्ट फ़िलहाल मैंने इस बैग में रख दिए हैं, और ये देखिए ये है मेरा सूट ब्लैक कलर में। तो कुछ इस तरह का मेरा ट्राउज़र है। मैंने इस तरीके से इस पर ये जो लेस लगती है ये वाली लगवाई है, और शर्ट जो है वो कुछ ऐसी है। ये स्लीव्स का डिज़ाइन है। देखिए ये है इसका नेक, और जैसे कि आस्तीन पे जो दामन डिज़ाइन था, वही यहाँ दामन पे भी डिज़ाइन है। देखिए, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना सिंपल सा ड्रेस है, तो मुझे इसी तरह के सिंपल कपड़े जो हैं वही अच्छे लगते हैं। और इसके ऊपर मैं जो लेने वाली हूँ वो है मेरा मल्टी शेड का दुपट्टा। तो मैं आपको दुपट्टा भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरा मल्टी शेड का दुपट्टा। मुझे आज फिर से ज़ुकाम हो गया है, और बार बार मुझे छींकें आ रही हैं। तो खैर अल्लाह खैर करे। किसी तकरीब में जाओ ना, नज़ला ज़ुकाम हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये दुपट्टा इस सूट के साथ कैसा लग रहा है। वैसे मेरे पास गरम शॉल भी है, तो ये ब्लू और रेड कलर में शॉल है मेरी।
तो देखेंगे जैसे वहाँ का हिसाब किताब होगा। अगर मुझे शॉल लेनी होगी तो मैं इसके साथ शॉल ले लूँगी, अगर वहाँ ठंड हुई तो एहतियातन मैं अपनी ये वाली शॉल भी साथ ले जा रही हूँ। और वैसे मेरा ये वाला दुपट्टा है और इसी की मैचिंग की मैं चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। तो देखिए मैंने ना ये मल्टी शेड की चूड़ियाँ भी ली हैं। ये मैंने 2 सेट लिए हैं अपने लिए, सेम कलर की चूड़ियाँ। और इसी में छोटा सेट जो है ये मैंने लिया है इरहा के लिए। इरहा को भी चूड़ी वगैरह पहनने का बहुत शौक़ है, तो ये एक सेट जो है मैं इरहा के लिए भी ले आई थी, क्योंकि अगर मैं पहनूंगी तो वो लाजमी ज़िद करेगी चूड़ी पहनने की। तो साथ साथ मैंने इरहा के लिए भी ले लिया था। इरहा जो है देखिए वो यहाँ झूले में सो रही है। तो बस अब मुझे अपने कपड़े प्रेस करने, जल्दी इस्त्री कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए। और फिर उसके बाद जो है अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तब तक आ जाएंगे बच्चे भी ट्यूशन से। तो मैं यहाँ हो गई हूँ तैयार। कायनात अभी ट्यूशन से नहीं आई है, अहमद बस अभी अभी आया है, तो बस वो भी हाथ मुँह धो रहा है, उसके बाद करेंगे चेंज। कायनात के पापा ऑफिस से आ गए हैं और वो भी अभी बस फ्रेश होने के लिए गए, तो तब तक मैं बनाती हूँ उनके लिए चाय। तो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली भाई के घर पे। और यहाँ जो बर्थडे सेलिब्रेशन के जो भी इंतजाम किए गए थे वो किए गए थे छत पर। आज ज़्यादा सर्दी नहीं थी, मौसम बस ठीक ही लग रहा था, तो हम आज थोड़ा सा लेट हो गए थे। कायनात के पापा देर से ऑफिस से आए थे। खैर जब हम पहुँचे थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर खाने वगैरह का इंतज़ाम देखा जा रहा था। और मैं सबकी वीडियो बना रही थी, सोचा थोड़ी सी अपनी भी बना लेती हूँ, तो बस अपनी भी मैंने वीडियो बना दी। तो यहाँ पर जो है केक काटने की तैयारी चल रही थी और मौसम ख़राब है, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो रहा था। तो हमारा जो अरसा में जिसकी सालगिरह थी वो बच्चा भी काफ़ी परेशान था और उसे नींद भी आ रही थी। तो बस जल्दी केक काटा और फिर उसको नीचे ले गए थे सुलाने के लिए। और केक के बाद फिर हमारा शुरू हुआ खाना। तो खाना बहुत ही अच्छा था, हर चीज़ अपनी जगह बहुत ही अच्छी थी और एक से बढ़कर एक थी। तो खैर खाना खाते हुए आया बहुत ही मज़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफराद नहीं थे, अपनी फैमिली के करीब के ही लोग थे, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। हंसी मजाक करते हुए मौज मस्ती के साथ खाना खाना गया। और उसके बाद मज़ा आया जब वहाँ आई चाय। तो हमारे यहाँ सभी खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, चाय के सभी शौकीन हैं, तो चाय पी के आया मज़ा। उसके बाद हम आ गए घर पर वापस। घर आने के बाद हम लोग थक गए थे, तो वीडियो तो खैर हमने नहीं बनाई थी। अगला दिन भी बस बेटा समाटे में निकला। रात के खाने में सब्ज़ी बनाई थी, बच्चों के लिए मंगवाई ली थी जिंदर, क्योंकि गैस ठीक से नहीं आ रही थी। सब्ज़ी मैंने दिन में बना ली थी और रोटी भी हमने मंगवाई थी बाज़ार से। तो बच्चे जिंगर बर्गर देखकर हो गए थे खुश। नेक्स्ट डे जाना था पिकनिक पे, तो हम पहुंच गए अम्मी के घर पे। और यहाँ हम लोग कर रहे थे गाड़ी का इंतज़ार। तो बस हमारी गाड़ी आने ही वाली थी, तो चलिए फिर गाड़ी आते ही हम चलेंगे। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं, हमारी गाड़ी आ गई है गली के कोने पर, तो चलिए चलते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा बिल्कुल ही कैंसिल होकर दोबारा बना है, और ये एक लंबी स्टोरी है, तो मैं रास्ते में आपको बताती रहूँगी कि किस किस तरीके से हमारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ और किस तरीके से दोबारा बना है। दरमियान में हमारा ये तय हुआ था कि हम लोग हाईवे जा रहे थे डिनर पार्टी के लिए, लेकिन फिर फाइनली हमारा ये वाला प्रोग्राम फिक्स हो गया। तो फिर हम अब जा रहे हैं तालीमी बाग एक दफ़ा फिर। लास्ट टाइम हम गए थे पिछले साल सर्दियों में ही गए थे, और इस दफ़ा भी वहीं जा रहे हैं। बच्चों को वो जगह बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी। अरे रजिया के ऊपर से आ जाओ बेटा, यहाँ पर आओ। अरे इतनी जगह है पूरी भाई बाबा के पास तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। जो पकोड़े वाले देख रहे हैं, यहाँ के पकोड़े बहुत ही मशहूर है, लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पकोड़े लेने आते हैं। तो हम भी लग गए थे लाइन में पकोड़े लेने के लिए। मेरी सास और एक नन वो यहाँ खड़ी हो गई थी पकोड़े लेने के लिए, और हम सब जा रहे हैं अंदर। और आते हुए रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हमारे साथ हो गया था। हमारी जो गाड़ी है वो मेरा देवर ही चला रहा था, और एक बच्चा साइकिल लेके अचानक से हमारे रास्ते में आ गया था। अल्लाह ने बड़ा गर्म कर दिया। अल्लाह की मेहरबानी से बच्चों को कुछ नहीं हुआ, और मेरे देवर ने जो है वो इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था। तो बर वक्त उसने ब्रेक लगाया, तो अल्लाह का करम है कि बच्चा बिल्कुल ठीक था। बस उसकी साइकिल को तो थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आए थे, बाकी सब खैर रही, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो खैर हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ अंदर भी आ गए हैं। और देखिए बच्चे यहाँ पहुँचते ही हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। पिछली बार भी बच्चे आए थे यहाँ पर, लेकिन वो इस दफ़ा भी इसी तरीके से यहाँ पर आकर खुश हो रहे हैं जैसे पहली बार आए हों। और इरहा भी यहाँ आते ही हाथ छुड़ाकर आगे आगे भाग रही थी, और ये देखिए मेरा हाथ छुड़ा के दूर जाकर खड़ी हो गई है। और हम लोग यहाँ कर रहे थे अपने बाकी के मेंबर्स का इंतज़ार, जो कि पकौड़े लेने चले गए थे। तो हमने सोचा चलिए आगे चलकर बैठते हैं, वो लोग आ जाएंगे। और इस कार वाले झूले में बैठेगी कायनात, वजिया और हमारी इरहा। तो वहाँ सामने टिकट काउंटर है,
कायना जो है गई है टिकट लेने के लिए। हम लोग चले नहीं, ये लोग सब आ जाएंगे, बच्चे सब सारे रहेंगे ना, पर आज भी तो है देखिए खड़ी भाभी खड़ी है। तो यहाँ हसनैन और इरहा खा रही है आइसक्रीम, जबकि मैंने बहुत कोशिश की, मौसम ख़राब है, दोनों बच्चे आइसक्रीम ना खाएं, लेकिन मेरा देवर जो है वो आइसक्रीम लेकर आ गया और इन दोनों ने देख ली है। और देखिए किस तरीके से ये दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। 2000 की नहीं है, पता नहीं। तो बच्चे यहाँ पे स्लाइड ले रहे थे और मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं अहमद को इन सारी चीज़ों से दूर रखूँ, क्योंकि उसकी टांग का थोड़ा सा मसला है और वो अपने एज के हिसाब से वेट में और हाइट में कम है, तो डॉक्टर ने भी इसके लिए एहतियात कही है। लेकिन बस बच्चों को देख के वो भी ज़िद करने लगता है, बच्चा है आखिर कहाँ तक रुकेगा और मैं कहाँ तक उसे रोक पाऊँगी। तो कभी कभी मैं भी उसे थोड़ी सी इजाज़त दे देती हूँ। तो वो यहाँ और बच्चों के साथ कर रहा है एंजॉय। वैसे तो इरहा भी यहाँ आने की ज़िद कर रही थी, लेकिन इरहा के लिए मुझे डर लग रहा था। चलिए ना जाएगा। ओए ओए बाबा का अल्लाह हाफ़िज़ कर दो। अल्लाह हाफ़िज़। इरहा टुट्टू तुम वीडियो बना, छोड़ो रहने दो। आओ मम्मा के पास जाना है। बच्चे इसको ऐसे ही ना थोड़ा सा चला के लेके जाओ, आइसक्रीम का वो बोल के। चलो हम चलेंगे। ये खाली ऐसे ही होता है, रोना नहीं, रोना ना अंकल मिला रहे हैं, रोना नहीं। मम्मा वो कैसे बैठा हुआ है उसे, उसकी हवा टाइट हो रही है उसकी, देखो देखो रही है ना। नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, हमें क्या मतलब, हम क्या बेबी सिटिंग कर रहे हैं। एक के सेल खत्म होते दूसरे के स्टार्ट हो जाते। अबे भाई मैं दोनों को गोदी में नहीं ले सकती। ओए हुए उसको दे, उसको दे, मम्मा हाय कर रही है आपको, तो आ रहे हैं मैं जब चाली इसमें बैठेंगे, सही है बाबा की गोद में, नहीं उधर नहीं। अरे तो यहाँ पर झूले पे हमने सब बच्चों को बिठा दिया है और मैं भी बैठी हूँ इस झूले में इरहा के साथ, क्योंकि मैं उसको अकेला नहीं बिठा सकती थी, तो इसलिए इरहा के साथ मैं बैठ गई थी। वैसे इसमें छोटे बड़े सब बैठ सकते थे। और ये सामने जुरासिक पार्क बना हुआ था, तो अंदर जो है वो ऐसे ही नकली डायनासोर वगैरह खड़े किए हुए हैं। तो लास्ट टाइम अहमद रज़ा और हसनैन ने ये देख लिया था, और देखिए यहाँ पर डायनासोर की तस्वीर भी लग गई है, लास्ट टाइम यहाँ तस्वीर नहीं थी। तो बस अब चलने का टाइम करीब आने ही वाला था, तो हमने बच्चों से कहा कि जाओ जल्दी जल्दी खेल खेल के आ जाओ स्लाइड वगैरह पे, या जो भी झूले झूलने हैं, जो कुछ भी खाना है, फिर उसके बाद रवानगी होगी। तो बस खा पी के हो गए थे फारिग अपना। बच्चे काफ़ी थक गए थे, तो हम बस तो ये जो नन्ना मुन्ना आप हाथ देख रहे हैं ना, ये इरहा का है, जो कि चाय उठाने की कोशिश कर रही है। चाय बिस्किट मैंने इरहा को खिला दिए हैं। इरहा वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसने बहुत खेला है, तो मैंने कहा चलिए इसे चाय बिस्किट खिला देती हूँ, अगर ये सो जाएगी तो ऐसा ना हो कि ये भूखी रह जाए। तो पिकनिक से आ गए हैं घर पर। पिकनिक से आने के बाद खैर मैं पहले अम्मी के घर पर गई थी, क्योंकि मेरा बुरखा वगैरह जो था वो अम्मी के घर पर था। वहाँ तो गाड़ी अम्मी के दरवाजे पर, मतलब करीबी गली के कोने पर आ गई थी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। वरना नॉर्मली मैं बाहर जाती आती हूँ तो मैं बुरखा ओढ़ती हूँ, तो मेरा बुरखा भी वहाँ था और मैंने चेंज भी अम्मी के यहाँ ही किया था, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। तो कायनात के चाचू आए थे, तो वो अहमद को अपने साथ ले गए थे, तो मैंने अपना सूट वहीं भिजवा दिया था, बता दिया था कि लाइट नहीं, मेरा सूट इस्त्री करके रख दो, मैं वहीं आके तैयार हो जाऊँगी। तो बस मैं वहीं गई थी, वहीं मैंने चेंज किया, वहीं तैयार हुई थी, तो मेरे कपड़े भी वहाँ पे थे और बुरखा भी। तो वही लेने के लिए मैं पहले अम्मी के घर पर गई थी, और फिर वहाँ पर मैंने अपने कपड़े वगैरह लिए, जो सामान लेना था वो लेने के बाद बुरखा वगैरह पहन के मैं वापस आई थी। वापस मैं पिकनिक वाली गाड़ी में नहीं आई थी, क्योंकि वो जो गाड़ी थी वहाँ उसकी कहीं और भी बुकिंग थी। हमने गाड़ी 4 घंटे के लिए करवाई थी, तो फिर हमें 4 घंटे में गाड़ी छोड़नी थी, तो गाड़ी वाले ने कहा कि मेरी दूसरी जगह बुकिंग है, तो इसलिए फिर मैं अम्मी के घर से अपने घर जो है वो रक्षा करके आ गई थी। और अहमद रज़ा जो है वो वहाँ पर ही रुक गया है, क्योंकि सारे कज़न रुके हुए हैं, तो सब अहमद को रोक रहे थे, वरना नॉर्मली अहमद रुकता नहीं है।
मेरे ख्याल से ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि अहमद रज़ा वहाँ पे अकेला रुका है, वरना वो कभी भी नहीं रुका। वो कहता है मुझे वहाँ नींद नहीं आती, लेकिन खैर बच्चा है, बच्चों में उसको भी शौक हुआ कि सारे कज़न रुक गए तो मैं भी रुक जाऊँ, तो इसलिए अहमद वहाँ रुका है। और अहमद आएगा कल सुबह या कल दोपहर तक। उसके चाचू वगैरह जो भी दोनों चाचुओं में से फ्री होगा वो उसको छोड़ देगा। तो मैं जब आई हूँ तो कायनात के पापा से मेरी रास्ते में बात हुई थी, तो वो भी रास्ते में थे। अब वो घर आ गए हैं। घर आने के बाद मैंने उनको खाना गर्म करके दे दिया था। ताज़ा खाना नहीं बनाया था आज, वो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि सुबह में जब हम लोग उठे हमने नाश्ता किया, उसके बाद गैस चली गई थी। और सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, अम्मी के घर में भी गैस नहीं थी। तो पिकनिक पे ले जाने के लिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस कोयले दहका कर जो है खट्टे आलू वगैरह बना लिए थे, वो ले गए थे। और बाकी का सामान हमने यही तय किया था कि ज़्यादा कुछ उठाकर लेकर नहीं जाएंगे, वरना सारी चीज़ों की निगरानी करनी पड़ती है। बस पानी वगैरह साथ ले लिया था और इरादा ये था कि वहाँ पर ही कैंटीन से बर्गर या जो भी बच्चों को खाना होगा वो सब उनको वहाँ से ही दिलवा देंगे। और खैर वहाँ के पकौड़े बहुत फेमस हैं, तो हम जब भी जाते हैं तो वहाँ के पकौड़े वगैरह ज़रूर खाते हैं। तो आज भी ऐसा ही हुआ था कि जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो सबसे पहले हमने पकौड़े ले लिए थे, क्योंकि वो पकौड़े इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ना, लोग बहुत दूर दूर से लेने के लिए आते हैं। तो हमने जब हम जैसी गाड़ी से होते थे सबसे पहले हमने अपने लिए पकौड़े ले लिए थे। फिर अंदर जाके हमने अपने बैठने की अच्छी सी जगह ढूंढी, तो जहाँ बच्चे स्लाइड करते हैं उसके सामने हमें एक अच्छी जगह मिल गई थी, तो वहीं बैठ गए थे। सबसे पहले हमने की पेट पूजा, पकौड़े, खट्टे आलू और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग छोटी मोटी चीज़ें लेकर गए थे, जैसे कि निम्को वगैरह। ज़्यादा हैवी सामान हमने नहीं लिया था। तो वो सब खाने के बाद फिर बच्चों को झूले वगैरह झुलाने के लिए हम लोग ले गए थे। तो खैर आज के पिकनिक में बहुत मज़ा आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे हो गए हैं खुश, क्योंकि 10 ही दिन की छुट्टियां थी बच्चों के पास, तो वो यही कह रहे थे कि इतनी कम छुट्टियां मिली हैं। और खैर अगर सच पूछें तो बच्चों को जून जुलाई की जो 2 महीने की भी छुट्टियां मिलती हैं तो वो भी कम ही लगती हैं कि इतनी सी होती हैं इतनी सी होती हैं। तो फिर 10 दिन उनकी नज़र में क्या होते हैं। तो जैसे कि रास्ते में जब हम पिकनिक पे जा रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत मुश्किल से बनाया। तो असल में कुछ यूँ हुआ था कि गाड़ी का थोड़ा सा इशू आ रहा था। इशू क्या आ रहा था कि जो हम गाड़ी का जो जितने किराए में मतलब हम लोग जाते आते हैं, इस दफ़ा गाड़ी वाला जो है उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा था। लास्ट टाइम जितने में हम गए थे तो हमने सोचा तो उससे 1500 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा पैसे मांग रहा था। तो यही सोचे थे जाएँ नहीं जाएँ, क्योंकि पिकनिक बड़ी महंगी पड़ जाएगी। और लाजमी सी बात है जब सब साथ होते हैं तो इंसान सोच समझ के ही चलता है, और अच्छी बात है सोच समझ के चलना भी चाहिए, बजट बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर जैसे तैसे करके फाइनली पिकनिक का प्रोग्राम फाइनल हो ही गया था। हमने कहा चलो आज पैसे नहीं देखते हैं, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा मूड था, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो खैर फाइनली मुश्किल से ही सही, लेकिन हमारा प्रोग्राम बन गया था। और जब कायनात ने सुना कि पिकनिक कैंसिल हो रही है तो कायनात का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। वो सबसे नाराज़ हो रही थी कि कल तक तो फाइनल था, फिर आज अचानक से प्रोग्राम कैसे चेंज हो गया। लेकिन जैसे तैसे करके हमारी पिकनिक हो ही गई, और अल्लाह का शुक्र है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं और मुतमईन है कि हाँ भाई घर वालों ने पिकनिक करवा दी है। तो वैसे भी अब 2-3 दिन में स्कूल बस खुलने ही वाले हैं, और अभी एक आध दिन में जो है कायनात और अहमद के ट्यूशन में भी कंपटीशन है ड्राइंग का। तो देखते हैं वो लोग कैसी ड्राइंग बनाते हैं। वैसे कायनात की ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन अहमद की जो ड्राइंग है वो कुछ खास जो है अच्छी नहीं है। और अहमद बनाने वाला है डोरेमोन, तो पता नहीं वो क्या कर आएगा। तो खैर जो भी होगा अच्छा ही होगा। और जैसा कि मैंने बताया इस वक्त हम लोग थक गए हैं। कायनात के पापा को मैं खाने की बात कर रही थी तो मैंने उनको खाना दे दिया है। खाना जो है हमने आलू गोभी की सब्ज़ी बना के रखी हुई थी, तो मैंने अभी उनको वही गर्म करके दे दी थी। उन्होंने खाना खा लिया है। और अहमद जो है वो दादी के घर खाना खा लेगा, और कायनात और मुझे भूख नहीं, क्योंकि सफ़र के बाद तो वैसे भी एकदम से भूख नहीं लगती है। तो अम्मी ने जो है कटलेट बना कर रखे थे। लास्ट टाइम भी कटलेट बनाए थे, लेकिन वो किसी वजह से ख़राब हो गए थे तो कायनात नहीं खा सकी थी। तो फिर अम्मी ने फिर से कायनात के लिए कटलेट बना के दिए हैं। तो बस अगर भूख लगी तो रात में हम लोग वही तल कर खा लेंगे। तो इसलिए खाने का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। हाँ इस वक्त थक गए हैं तो बस अब करते हैं रेस्ट। हाँ थोड़े से बर्तन हैं तो मैं वो धो लूँ, चाय बना लूँ, चाय पीने के बाद फिर बस होगा आराम ही आराम। अहमद भी कल आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ही करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। और अगली वीडियो आने तक के लिए आपसे कहते हैं बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।